नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो साथियों, आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर पर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। वो भी हम चैप्टर वाइज करवाते हुए जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में भी हमने पिछले चैप्टर का चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 और आगे भी चैप्टर का हम बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग क्लास 12 के छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है रोज, जिनके लेखक हैं सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अयज्ञ। जिन आज जो है हम क्या करने वाले हैं, इसका सिर्फ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, पहला प्रश्न बोल रहा है कि मालती के बच्चे का नाम क्या है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि मालती के बच्चे का नाम क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है टीटी, सीटी, कीटी, चीटी। तो क्या है, मालती के बच्चे का नाम जो है क्या है, टीटी है। क्या है, मालती के बच्चे का नाम क्या है, टीटी है। तो टी इसलिए ए है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस कहानी में जो है गैंग्रीन का उल्लेख है। किस कहानी में जो है गैंग्रीन का उल्लेख है। ऑप्शन दिया गया है, उसने कहा था, रोज, त्रिच, रस्सी का टुकड़ा। गैंग्रीन का उल्लेख जो है रोज कहानी में है, रोज में है। क्या है, रोज में है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, रोज। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रोज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मालती किस कहानी की पात्र है। क्या प्रश्न बोल रहा है, मालती जो है किस कहानी की जो है पात्र है। ऑप्शन दिया गया है, सिपाही की माँ, रोज, त्रिच, गौरा। मालती जो है, प्रश्न बोल रहा था कि मालती जो है किस कहानी की पात्र है। तो किस कहानी के पात्र हैं, रोज कहानी की जो है पात्र हैं। क्या कौन सी कहानी के पात्र हैं, रोज कहानी के पात्र हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रोज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में जो किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। ऑप्शन दिया गया है हमारा कि लेखक ने पूछा, या पति ने पूछा, या भाई ने पूछा, या चाचा ने पूछा। तो किसने पूछा, तो लेखक ने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, लेखक ने। क्या हो जाएगा, लेखक ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 5 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था। क्या प्रश्न बोल रहा है कि मालती के पति का क्या नाम था। ऑप्शन दिया गया है, योगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर। तो मालती के पति का नाम क्या था, मालती के पति का नाम जो था वो क्या था, महेश्वर था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अयज्ञ ने कौन सा नाटक लिखा था। क्या प्रश्न बोल रहा है कि बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अयज्ञ ने जो है कौन सा नाटक लिखा था। ऑप्शन दिया गया है, ब्रज सभा, व्रत सभा, इंद्र सभा, जनसभा। तो कौन सा सभा लिखा था, कौन सा सभा जो नाटक लिखा था, वो जो लिखा था इंद्र सभा जो है लिखा था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंद्र सभा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में जो है मिट्टी का जो बर्तन होता है वो गर्म पानी से क्यों धो रही है। ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, या दही जमाने के लिए। तो आप लोग को बता दें कि रोज शीर्षक कहानी में जो है मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से जो है क्यों धोया जा रहा था, क्योंकि दही जमाने के लिए जो है उसको गर्म पानी से जो है धोया जा रहा था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दही जमाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि तार सप्तक का संपादक कौन है। क्या प्रश्न बोल रहा है, तार सप्तक का जो है संपादक कौन है। ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अयज्ञ। तो क्या प्रश्न बोला है, तार सप्तक का संपादक कौन है। तो तार सप्तक का संपादक जो है कौन है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अयज्ञ हैं। कौन है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अयज्ञ हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अयज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है। क्या प्रश्न बोल रहा है, गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंध है। ऑप्शन दिया गया है, पशु, देश, वनस्पति, बीमारी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वो बीमारी होता है। किससे संबंध है, बीमारी से। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अयज्ञ का जन्म कब हुआ था। क्या प्रश्न बोल रहा है कि अयज्ञ का जो है जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया है 7 मार्च 1911 को, 18 मार्च 1912 को, 23 अप्रैल 1911 को या 25 मई 1913 को। तो कब हुआ था अयज्ञ जी का जन्म जो है कब हुआ था, यह आपको याद रखना पड़ेगा। 7 मार्च 1911 का हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 का हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 7 मार्च 1911 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अयज्ञ के पिता का नाम क्या था। क्या प्रश्न बोल रहा है कि अयज्ञ के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन दिया गया है दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो क्या आ जाएगा? अयज्ञ के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अयज्ञ की माँ का नाम क्या था। क्या प्रश्न बोल रहा है? अयज्ञ की माँ का क्या नाम था। ऑप्शन दिया गया हमारे पास शीला देवी, जयंती देवी, राधा देवी या शकुंतला देवी। तो क्या था? अयज्ञ की माता का जो नाम था वो क्या था? जयंती देवी था। क्या था? जयंती देवी था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जयंती देवी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। क्या प्रश्न बोल रहा है? शेखर जो है एक जीवनी जो है किस विद्या की कृति है। ऑप्शन दिया गया है निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या जीवनी है। शेखर एक जीवनी जो है किस विद्या की कृति है, वो जो है उपन्यास विद्या की कृति है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया है नामवर सिंह, अयज्ञ, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। तो क्या आ जाएगा? रोज शीर्षक कहानी के लेखक जो है वो क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अयज्ञ। अयज्ञ जी हैं। तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयज्ञ जी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अयज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। क्या प्रश्न बोल रहा है कि मालती का पति क्या है। मालती का जो है पति क्या है। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है या अभियंता है। तो मालती का पति जो है वो एक पेशे से क्या था? वो डॉक्टर था। एक पेशे से वो गैंग्रीन नामक स्पेशल बीमारी का जो है वो डॉक्टर था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। क्या प्रश्न बोल रहा है कि लेखक जो है कितने वर्षों बाद जो है मालती से मिलने आया था। ऑप्शन दिया गया है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो आप लोग को बता दें कि लेखक जो है मालती से मिलने के लिए जो है 4 वर्ष बाद आया था। कब आया था? 4 वर्ष बाद आया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया है मालती, ललिता, प्रभावती, कलावती। क्या प्रश्न बोल रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया मालती, ललिता, प्रभावती, कलावती। तो क्या आ जाएगा? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? मालती था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मालती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है नदी के द्वीप किसकी रचना है। क्या प्रश्न बोला है कि नदी के द्वीप जो है किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया हमारे पास उदय प्रकाश, अयज्ञ, मलयज, मणि मधुकर। तो नदी के द्वीप जो है वो किसकी रचना है? वो जो है अयज्ञ जी के हैं। किसके हैं? अयज्ञ जी के हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अयज्ञ जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर हमारा अगला प्रश्न क्या बोला है 19 नंबर रोज क्या है। क्या प्रश्न बोला है कि रोज जो है क्या है। ऑप्शन दिया गया है निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है। तो रोज जो है वो क्या है? कहानी है। क्या है? रोज जो है क्या है? वो कहानी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रोज। ठीक है, कहानी। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी की जो है नायिका यानी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया है। तो ऑप्शन दिया गया है मधुमालती, मालती, मालविका, माधवी। रोज कहानी की नायिका जो है वो कौन है। जो रोज कहानी की जो नायिका है, हम बताना चाहते हैं कि रोज कहानी की नायिका कौन है। मालती है। वो जो है सबसे हाईलाइटेड किया गया है मालती को। तो रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। कौन है? मालती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आज का प्रश्न हमारा यहीं तक रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।